दोस्तों अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते यानी हारूत और मारूत को बाबिल नाम के एक शहर में क्यों भेजा? इस दौर में लोग किस बुरे काम में मुब्तला थे और क्या वाकई ये दोनों फरिश्ते आज किसी कुएं में उल्टे लटके हुए हैं? दोस्तों काले जादू की तारीख बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि काला जादू हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी था। फिर एक दौर में काला जादू इतना ज्यादा होने लगा कि लोग अंबिया कराम के मोजज़ात और काले जादू को एक समझने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी थी जो इनसे पहले किसी को ना मिली थी, इनके दौर में भी बहुत ज्यादा जादू किया जाता था। लिहाजा इन्होंने लोगों को इससे बचाने के लिए तमाम तर जादू की किताबें ले ली थी और अपने पास रखी ताकि लोग इस गंदे काम से बाज आए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान इन लोगों के पास इंसानी शक्ल में आया और कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन व इंस पर हुकूमत असल में जादू के जरिए था। जब लोगों ने इसकी बात मानने से इनकार किया तो ये उन लोगों को उस जगह ले आया जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तमाम लोगों की जादू की किताबें जमा कर ली थी। लिहाजा इसके बाद से इन लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जादूगर थे, नऊजुबिल्लाह। दोस्तों जादू एक कुफरिया काम है जिसमें दीगर कामों को करने के लिए जिन्नात और शैतान की मदद ली जाती है। लिहाजा अल्लाह के नबी का ऐसा करना कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बारे में अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और उस चीज के पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफर ना किया था बल्कि ये कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दे कि हम तो एक आजमाइश है तो कुफर ना कर। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खावंद और बीवी में जुदाई डाल दे, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके। दोस्तों कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ लोग जादू को सीखते और सिखाते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब इन लोगों की आजमाइश करनी चाहिए तो इनके पास इंसानी शक्ल में दो फरिश्ते भेजे जिनका नाम हारूत और मारूत था। दरअसल ये दोनों फरिश्ते उन तमाम लोगों की आजमाइश के लिए थे जो जादू जैसे कुफरिया काम में मुब्तला थे। इन फरिश्तों के बारे में कई और किस्से कहानियां भी हैं जिनका जिक्र तौरात, इंजील और इसराइली रवायात से मिलता है। इन रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में जब फरिश्तों ने देखा कि जमीन में इंसान फसाद, गुनाह और हर तरह की बुरे कामों में मुब्तला है तो अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे कि अगर हम इनकी जगह होते तो कभी गुनाह ना करते। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनमें से दो फरिश्तों के अंदर इंसानों की तरह शहवत और ख्वाहिशात डालकर दुनिया में भेजा और इनसे कह दिया कि देखो बनी आदम को तो मैं अपने नबियों के जरिए अपने हुक्म अहकाम पहुंचाता हूँ, लेकिन तुमसे बिला वास्ता खुद कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, जिना ना करना, शराब ना पीना। अब ये दोनों जमीन पर उतरे चूंकि ये दोनों इंतहाई नेक और परहेजगार थे, लिहाजा इन्हें वहाँ के लोगों के दरमियान फैसले करने का काम सौंपा गया। एक दिन इनके पास एक औरत आई जो इंतहाई हसीन थी। इस औरत का नाम जोहरा था। इस औरत को इनके आजमाइश के लिए हसीन और शकील औरत की सूरत में इनके पास भेजा गया, जिसे देखकर ये अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो गए और इन दोनों ने इस औरत से जिना करना चाहा। इस औरत ने कहा कि अगर तुम शिर्क करो तो मैं तुम दोनों से जिना करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमसे ना हो सकेगा। वो चली गई, फिर आई और कहने लगी, अच्छा मेरे शोहर को कत्ल कर डालो तो मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी मंजूर है। इन्होंने इसी भी ना माना। वो फिर आई और कहा कि अच्छा तुम दोनों शराब पी लो। इन्होंने इसे हल्का गुनाह समझकर मंजूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर जिनाकारी भी की और इस डर से कि कहीं इस औरत का शोहर हमारे इस काम के बारे में लोगों को ना बताए, उसे कत्ल कर डाला। जब होश आवास दुरुस्त हुए तो इस औरत ने कहा, जिन जिन कामों का तुम पहले इनकार करते थे सब तुमने कर डाले। जब इन दोनों फरिश्तों से ये नाफरमानियां सरजद हुई तब और फरिश्तों ने इकरार कर लिया कि बनी आदम जो अल्लाह ताला से दूर हैं और बिंदे के ईमान लाते हैं, जिनसे खताओं का सरजद हो जाना कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं। इन दोनों फरिश्तों से कहा गया कि अब या तो दुनिया का अजाब पसंद कर लो या आखिरत के अजाबों को इख्तियार कर लो। इन्होंने दुनिया का अजाब चुन लिया। चुनांचे रवायात में है कि इन्हें बाबिल में अजाब हो रहा है। हकीकत में ये किस्सा बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत और इसराइलियों का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ऐसी खूबी रखी है कि ये कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने इन्हें एक खास गर्ज के लिए भेजा था कि वो जाकर लोगों को सिफली अमलियात और जादू जैसी हरकतों से रोके। इन फरिश्तों को इंसानों में रहना था, इसलिए इनकी शक्ल सूरत, रंग रूप, आदतें और जज्बात इंसानों जैसे ही थे। बाबिल नाम का ये शहर खास इस तौर पर मशहूर था कि यहाँ जादू, मंतर और सिफली अमलियात का बहुत चर्चा था। यहूदी एक तो उस जादू की इल्म की पैरवी करते थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में खबीसुल नफ्स और शरीरों ने जारी कर रखा था, और दूसरे उस इल्म की भी पैरवी करते थे जो मुल्क बाबिल में दो फरिश्तों को दिया गया था। उन फरिश्तों को ये इल्म सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वो लोगों के हालात की इस्लाह और दुरुस्ती करे और उन्हें इस इल्म के बुरे पहलुओं से वाकिफ करे। लेकिन यहूदी ये इल्म बुरे कामों के लिए सीखते और सिखाते थे, जबकि इनको ये दोनों फरिश्ते पहले से कह देते थे कि हम तुम्हारे लिए एक
इम्तिहान है। एक कौल ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहर की किताबों को जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन किया था। कोई शैतान कुर्सी के नजदीक भटक नहीं सकता था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और वो उलमा जिनको असल मामले से आगाही थी फौत हो गए तो शैतान इंसानी शक्ल में इनके पास आया। यहूदियों से कहा कि मैं आपको एक ऐसा खजाना बताता हूँ जो बेमिसाल और बेनजीर है। इस पर इन यहूदियों ने कहा कि हाँ बताओ। इन्होंने कुर्सी के नीचे खुदाई करके उन किताबों को हासिल कर लिया। तो शैतान ने इनसे कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन्हीं के जरिए जिन और इंस पर कंट्रोल हासिल था। इस वाक़ये से यहूदियों के दरमियान ये बात फैल गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम साहिर था, जो कि बिल्कुल झूठ है। भला कोई नबी और अल्लाह के फरिश्ते ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको इस बुरे काम और शिर्क से बचाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।